बिहार के सभी वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन से हमारी मुलाकात हुई। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख भी रहे होंगे, क्योंकि नितिन नवीन साहब से हमारी मुलाकात इसीलिए हुई क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो फाइल पर रोस्टर बनाई गई थी उसी को सबमिशन को लेकर हमने उस पत्र को लेकर के और उनसे मुलाकात की और साथ ही उनको पत्र भी देने का काम किए, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। क्योंकि आपको बता दें कि वो शोभा यात्रा में निकले हुए थे और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो बिहार सरकार में मंत्री अभी मौजूदा में हैं जो नितिन नवीन है, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्हीं को हमने पत्र सौंपने का काम किया और साथ ही हमने उनसे कुछ सवालात भी पूछने का काम किया। अब यहां पर आप लोगों को एक एक चीज हम बताने का काम करेंगे, साथ ही लाइव दिखाने का भी काम करेंगे कि संविदा कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल सक्रियता से उन्होंने क्या कुछ कहा। यह बात आप जैसे ही जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिल्कुल संविदा कर्मचारियों के हितों में फैसला लिए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो बातचीत के दौरान यह आभास हो रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रपोजल भेजे थे केंद्र की बिहार की संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाओं में, जैसे कि उचित वेतनमान, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड हो, इसको लेकर के केंद्र को उन्होंने प्रपोजल भेजा था, उनसे मदद मांगने की बात की थी। तो उस मदद को लेकर के लगता है केंद्र सरकार की कोई जवाब अभी तक नहीं आई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आभास होने लगा है। जैसे ही आप पटना में किसी भी पार्टी में जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको फिर से वो खलबली देखने को मिलेगी जो आज से महज 1 साल पहले देखने को मिली थी। यानी कि यही समय था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन को छोड़ करके और बीजेपी में शामिल हुए थे, और वही आज का समय है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुख जो है वो गठबंधन की तरफ मोड़ने को लेकर के तैयार हो गए हैं। उसका सबसे बड़ी वजह यही है कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स, अवर्गीकृत, दैनिक वेतन भोगी और जितने भी महिला कर्मचारियों के संवर्गों में आशा, आंगनबाड़ी और रसोईया की महिला कर्मचारियों को अभी तक मूलभूत सुविधाएं जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वादा उनसे किया था कि हम देने का काम करेंगे, वो अभी तक उनको नहीं मिला। और आर्थिक स्थिति को लेकर के उन्होंने जब केंद्र को प्रपोजल भेजा तो केंद्र ने भी उनकी मदद करने से लगता है कहीं ना कहीं पीछे हट रही है, जिसको लेकर आप जैसे ही पटना पहुंचेंगे आपको आभास होने लगेगा कि फिर से सरकार में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है और सरकार जल्द ही यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बड़ा फैसला ले सकते हैं और बीजेपी की दामन को वो छोड़ करके फिर से जो है कि गठबंधन के साथ वो जाना चाहेंगे, आरजेडी के साथ जाना चाहेंगे और फिर से जो है नई सरकार बनाने को लेकर के दिशा में वो काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जब हम बीजेपी के मंत्री जो कह सकते हैं नितिन नवीन से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया जो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों के फेवर में थी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र से गुहार लगाने के बाद जो केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोभा यात्रा जब वो कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से बीजेपी की कोई पार्टी, बीजेपी के कोई मंत्री के साथ वो संलग्नता उसमें नहीं रख रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि बात निकल करके आ रही है। और साथ ही यहां पे आप लोग को समझना होगा क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रपोजल और कह सकते हैं कि जो विधानसभा के अंदर चली थी उसमें जो नितिन नवीन ने स्पष्ट रूप से खुलासा किए हैं वो बात हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही सुनवाने भी जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग इस लेटर को देख रहे होंगे, जब लेटर हमने उनको सौंपा वहां तो मुख्यमंत्री महोदय थे नहीं, और मुख्यमंत्री महोदय नहीं थे तो ऐसा हुआ कि कोई एसीएस अधिकारी भी वहां पर नहीं थे, लेकिन किंसायत हम जब लौट रहे थे तो हमारी मुलाकात जो है कहीं ना कहीं नितिन नवीन साहब से हो गई। उनके आवास पर हम गए और उनसे मुलाकात किए, तब उन्होंने सारी बातों का कहीं ना कहीं वो चिट्ठा पिट्ठा खोले, जिसके बाद हमें भी लगा कि हाँ, सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो बिल्कुल सही राह पर काम कर रहे हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनली वो समझते हैं कि इस बार अगर संविदा कर्मचारियों को ठगने का हमने काम किया तो संविदा कर्मचारी सत्ता तो दूर की बात है, कभी सत्ता में पलट कर देखने के लायक भी हमको नहीं छोड़ने का काम करेगा। ये होगा कि जेडीयू जो है ना
सीधे विलुप्त हो जाएगा। तो इसी को लेकर के उन्होंने तमाम इस रोस्टर पर काम करना शुरू किया और जिसके बाद उन्होंने जब अधिकारी महोदय से जब उन्होंने बातचीत किया, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब ही कैबिनेट होती है तो आप लोगों की बातों को उसमें नहीं उठाया जाता है क्योंकि बीजेपी की समर्थन नहीं होती है। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी पार्टी जो है वो समर्थन ही संविदा कर्मचारियों को लेकर के नहीं करना चाहती है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूर रहते हैं और किसी भी प्रकार से कोई जो है वो स्पष्ट रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम आपको देखिए एसीएस अधिकारी एस सिद्धार्थ भी किसी प्रकार के अभी प्रेस रिलीजिंग नहीं करते हैं। लेकिन लगातार आप लोग के हितों में आवाज उठाने के दौरान यही सामने आ रहा है कि जल्द ही संविदा कर्मचारियों को लेकर अगर केंद्र मदद नहीं करता है तो क्या हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि हम खुद इसके लिए एप्लीकेबल हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है आप लोगों को तमाम जानकारियों के साथ हमने आपको बताने का काम किया, अब रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताने का काम करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग समय दीजिएगा क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बहुत ही आप लोगों के लिए कार्यकुशल काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये संविदा कर्मचारियों का अगर भला कोई कर सकता है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, जिस प्रकार से नीतीश कुमार अपने अंदर से खलबली मचाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री तो वो हैं, लेकिन जो पार्टी के समर्थन के साथ वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो जो विपक्षी पार्टी होता है वो मजबूत पार्टी होता है, तो उनकी बातों को भी उनको सुनना पड़ेगा। अब वो एक तरफ से नहीं कहेगा तो वो कैसे अपने मन से कर सकते हैं, ये भी बात आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारी कुर्सी जाए या फिर ना जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, संविदा कर्मचारियों के हितों में जो काम हमने ठाना है उसे हम अंतगतवा तक करके ही दम लेंगे। और जिसको लेकर के उन्होंने केंद्र को फिर से एक बार प्रपोजल भेजा है। अगर केंद्र की उस पर स्वीकृति नहीं होती है, केंद्र को उस पर मदद केंद्र करने को तैयार नहीं होता है, तो एक बात कान खोल करके सुन लीजिए आप लोग कि अगले 10 दिनों के अंदर यानी कि 10-20 दिन के अंदर जो है फिर से आपको बिहार में सरकार की तख्ता पलटी देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक में घमासान अभी मचा हुआ है। बिहार की राजनीतिक फिर से जो है एकदम उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा और साथ ही बताना चाहूंगा जिसको लेकर के स्पष्ट रूप से यहां पर जो है बहुत सारे ऐसे जो है प्रेस रिलीजिंग की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ऑफिसों में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा अस्थायी होगी। संविदा कर्मियों को भी सरकारी की तरह वेतन और बोनस मिलेगा, साथ ही उन्हें सेवा से हटाए जाने पर अपील करने का अधिकार होगा। यानी कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को प्योर जो है वो सरकारी कर्मचारियों के भांति कर दिया जाए, जिससे उन लोगों को हर साल अपनी मांगों को लेकर के सड़क का सहारा नहीं लेना पड़े, सड़क पर नहीं उतरना पड़े, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन से हमला किया जाता है। इन तमाम चीजों को रोकने को लेकर के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से इस फैसले से संविदा पर बहाल करीब 6 लाख संविदा कर्मियों को लाभ देने को लेकर के उन्होंने कहा है। साथ ही इसमें जो शामिल किया गया है वो छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग तक के संविदा कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिसमें इनमें डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहां तक कि तमाम जो सफाई कर्मी के भी जो कह सकते हैं कि संविदा पर बहाल है, उन सभी को लेकर के भी यहां पर कहा गया है। और साथ ही सरकारी कर्मियों के न रहते और पहले जो है संविदा पर बहाल किया जाता था, उन्होंने ये भी बात कही है कि संविदा कर्मचारी को बहाल इसीलिए किया जाता था, सरकारी कर्मचारियों की दिक्कतें होती थी इसीलिए, तो उनको भी वो सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि वो इसका वो हकदार है। और तमाम मद्देनजर देखते हुए यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं।